बहुत समय पहले की बात है। घने पहाड़ों और अंधेरे जंगलों से घिरे टूटा खेड़ा गांव में लोग डर के साए में जीते थे। कहते थे कि रात में एक डरावनी चुड़ैल रत्नमला अपने जादुई झाड़ू पर उड़ती है। उसका झाड़ू साधारण नहीं था, वो आसमान में बिजली बुला सकता था, पानी को पत्थर में बदल सकता था और यहाँ तक कि इंसानों की आत्मा तक खींच सकता था। कहते थे जिसने भी उस झाड़ू को छूने की कोशिश की वो हमेशा के लिए गुम हो गया। लेकिन गांव में एक लड़का था, गोलू, गरीब लेकिन दिल का बहुत बहादुर। उसका सपना था कि वह झाड़ू को पाकर अपने गांव को गरीबी, सूखे और डर से मुक्त कर दे। एक दिन गोलू ने ठान लिया, मैं चुड़ैल से झाड़ू मांगूंगा। अगर उसने मना किया तो मैं परीक्षा दूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। एक रात गोलू जंगल में पहुंचा। चांद बादलों के पीछे छिपा था और जंगल अजीब सी फुसफुसाहट कर रहा था। तभी काले धुएं के बीच से चुड़ैल रत्नमला प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। गोलू ने साहस जुटाकर कहा, मुझे तुम्हारा झाड़ू चाहिए ताकि मैं अपने गांव को बचा सकूं। रत्नमला ने ठहाका लगाया, हाँ, झाड़ू चाहिए तो तुम्हें मेरी 4 जादुई परीक्षाएं पास करनी होंगी। अगर हार गए तो यहीं हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। एक मैदान में गोलू को एक विशाल जलता हुआ चक्र मिला। उसमें से निकलना असंभव लग रहा था, लेकिन गोलू ने पास पड़ी गीली बेलों को अपने ऊपर लपेटा और छलांग लगाई। वह सुरक्षित निकल आया। धुंध का रंग हरा था और उसमें सांस लेते ही इंसान पत्थर हो जाता। गोलू ने पास के तालाब का पानी पिया, जो उस जहर का असर खत्म करता था। ये रहस्य उसे एक तोते ने बताया, जो असल में एक श्रापित राजकुमार था। यहाँ सब धोखा था, कभी सोने के महल दिखते, कभी जादुई परियां। गोलू ने अपनी आंखें बंद रखीं और दिल की आवाज सुनी। तभी वह असली रास्ते तक पहुँच पाया। यहाँ 3 सिर वाला राक्षस पहरा दे रहा था। गोलू ने उससे लड़ाई नहीं की, बल्कि उसकी भूख मिटाई। उसे खाना खिलाकर उसने राक्षस को दोस्त बना लिया। चुड़ैल रत्नमला प्रकट हुई और बोली, गोलू, तुमने 4 परीक्षाएं जीत ली, लेकिन सच यह है कि मैं असली चुड़ैल नहीं हूँ। मैं इस झाड़ू की रक्षक आत्मा हूँ। असली बुराई तो महाजादूगर जफर है, जिसने इस झाड़ू को श्रापित किया। वो जल्दी तुम्हारे गांव पर हमला करेगा। गोलू ने झाड़ू पर सवार होकर महाजादूगर के किले की ओर उड़ान भरी। अंतिम युद्ध। आसमान में बिजली कड़क रही थी। महाजादूगर जफर ने काले बादलों और राक्षसों को बुला लिया, लेकिन गोलू ने झाड़ू के गुप्त मंत्र सत्यम विजयी भाग का उच्चारण किया। मंत्र सुनते ही झाड़ू सोने की चमक से भर उठा। काले बादल छंट गए, राक्षस पत्थर बन गए और महाजादूगर की शक्ति खत्म हो गई। गोलू गांव वापस लौटा। झाड़ू ने गांव में पानी, हरियाली और खुशहाली ला दी। अब लोग चुड़ैल से नहीं डरते थे, क्योंकि वह असल में गांव की रक्षक आत्मा निकली। गोलू को झाड़ू वीर नाम दिया गया और उसकी बहादुरी की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहीं।